शहर है यहाँ, धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त से हुआ मेहरबान, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्मल पाइया मैं ता साझदारिया। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्मल पाइया मैं ता साझदारिया। होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा। If you are running a business where you are the one who रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, जाने कैसी हमें खिलाई आपने मीठी डोली है।
स्वयं को देखेंगे। जगमगाता ज्योति बिंदु सदा। परमात्म रंग में रंगा हुआ परमात्मा के हर गुण, हर शक्ति, हर दृष्टि, हर वृत्ति में बाप समान बना हुआ सितारा। मुझे ऐसा बनाने वाला मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। तो सबको ओम शांति। तो होली का अर्थ तो सब समझ चुके होंगे। 2-3 दिन से बाबा मुरली में होली का बहुत कुछ समझा रहे हैं। उसको आज गहराई से समझेंगे। तो आज क्या बनेंगे हम? भगवान भगवती। भगवान भगवती बनने वाले बच्चे हैं। संग के रंग द्वारा बाप समान बाप जी। तो मेन फोकस किस बात पर है? याद पर। याद के नशे पर। नशा। याद के नशे पर। और उस नशे में क्या होना चाहिए कि कौन मुझे पढ़ा रहा है। दुनिया में कोई किसी का टीचर हो ना, कोई बहुत वेल नोन, तो कैसे बोलते हैं मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। सो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें ये नशा होना चाहिए। आपको लगता है कि बाबा बार बार कहते हैं मैं पढ़ाता हूं तो तुम्हें नशा होना चाहिए, तो बाबा में कितना ईगो है? नहीं, प्यार है, बच्चों से प्यार है। ये मेरे को किसी ने पूछा था, आप सब में से किसी ने, कि ये तो ईगो लगती है। ईगो की डेफिनेशन क्या है? Wrong image of yourself. Of yourself. मैं अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। मैंने अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। बाबा को तो राइट इमेज है ना। बाबा कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। बाबा तो बोलते हैं तुम मेरी महिमा करते हो, मैं बहुत ग्रेट, मुझे पता है मैं कितना ग्रेट हूं, मुझे मत बताओ, तुम बनो। और वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम भटके नहीं और सही रास्ते पे चले, ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें, रियलाइज करें हु इज द राइट वन टू बी विद। एक्चुअली ही इज बाबा रहम दिल बन हमें बार बार बताते। बिल्कुल जैसे एक पेरेंट कहता है ना, तुम मेरी बात सुनो ना, औरों की बात मत सुनो। हम क्या कहते हैं बच्चों को, उनकी बातों में मत आना, तुम्हारा वो फ्रेंड है ना वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, आज की कलयुगी दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है, सभी तो मेरे पास आ रहे हैं। एक्चुअली बाबा का अपनापन है हमारे लिए। अपना बाबा यथार्थ है, बाबा सत्य है, वो सत्य बोल रहा है। वो सत्य बोल रहा है। तो जब रॉन्ग इमेज से अटैचमेंट है तो वो ईगो है। व्हेन आई अंडरस्टैंड हु आई एम, ये वही डिफरेंस है स्वमान क्या और अभिमान क्या। स्वमान मतलब नोइंग हु आई एम a peaceful soul, I am a loveful soul, I am a powerful soul, ये मेरा स्वमान है। अभिमान क्या है? मेरे जैसा कोई भाषण नहीं करता, मेरे जैसी स्किल नहीं किसी में, ये अभिमान है। ये सारी स्किल्स दी हुई किसकी हैं? बाबा की। बाबा से। धीरेन भाई कुछ कहने लगे थे? ओम शांति धीरेन भाई। ओम शांति। ओम शांति।
हम्म ये जो अभी बात कर रहा था कि बाबा की बात वही को दिखता है, तो पहले पहले क्या होता है, हमारे अंदर वही होता है, तो इसलिए वो दिखता है, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा वही दिखेगा बाबा की बात। ये भी धीरे धीरे जो निकलता है तो फिर पता है नहीं नहीं ठीक है। हमारे में भी ईगो होती है ना, तो हम ईगो दूसरों है। को भी, और क्या है, हम दूसरों को जज करते रहते हैं ना। जी, तो क्या बोल रहे हैं आज पापा? बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो ये खुशी मुरली रिवीजन करने के कितनी देर तक रहती है? ये हम सब अपना देखें। जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ी देर उसका इम्पैक्ट रहता है, वो बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तपस्या। ओके, बाबा को याद करना याद करना चाहिए, बाबा की याद में रहना है। बाबा को फिर से याद करो। वो तो करना है। तो उसके लिए हमारे को बाबा ने युक्तियां बताई हैं। बाबा के गीत सुनो बार बार। आज गीत के लिए भी बोला बाबा ने, गीत भी सुनो और मुरली का कोई पॉइंट लेके उसको याद करो। जैसे आपने अभी घंटा हो गया, फीलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई, वो वाली जो थे रूहानियत और वो सब जो आनंद आ रहा था वो खत्म हो गया ना। कोई भी पॉइंट ले लो, आज बाबा ने बोला भगवान पढ़ाते हैं, मेरे चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए। क्यों पढ़ने से क्यों खुशी झलकेगी? दूसरी पढ़ाई करते हैं तो हम तो थक जाते हैं, हम कहते हैं बस हो गया, आई नीड अ ब्रेक, इससे मुझे ब्रेक क्यों नहीं चाहिए होता? ऐसे कई बार लगता नहीं है? क्योंकि ये रूहानी है। ये रूहानी है, रूहानी है। रूहानी है। क्या है? सारे गुणों से कनेक्टेड है, मेरी असलियत से कनेक्टेड है, जिस असलियत से मैं डिटैच हो गई थी बड़ी देर से, आई फॉरगॉट। अब वो असलियत में जब मैं पढ़ती हूँ, उसको रियलाइज करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। ऐसे मनन चिंतन जब करते हैं, कोई एक एक पॉइंट ले लो, सिर्फ एक पॉइंट ले लो। जैसे ही खुशी डाउन हुई, एक पॉइंट लिया, उसका चिंतन किया, अच्छा इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा देख लो। मुरली तो इतनी लंबी है, कुछ भी निकाल सकते हो। और आप जरूर कोई ना कोई पॉइंट्स लिखते होगे, डायरी में लिखते हो ना? जो आपने लिखा है उसको रीरीड कर लो, इट विल स्टार्ट स्टिकिंग विद यू। एक्चुअली हम थकते इसलिए नहीं है, ये हमें शक्तियां देता है, हमें एम्पावर करता है सारा। न्यूट्रिशन, यस, आत्मा के न्यूट्रिशन में, इसीलिए नहीं हम थकते। क्योंकि याद में रहने से हमारे विकर्मों का विनाश होता है। जी बिल्कुल। हो गया ना मनन चिंतन? आपने कैसा अच्छा कर लिया। ये करते रहना है जी। और बताओ, और क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती रहेगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोली। किच्चड़ पट्टी। किच्चड़ पट्टी क्या है? सारा व्यर्थ है ना? और कीचड़ में क्या होता है? कीचड़ में धंस जाते हैं, उसको साफ करना कितना मुश्किल होता है। और बाबा क्या कहते हैं, बार बार वहां डुबकी लगाते हो। तो इसलिए, और जो है याद की यात्रा से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, इसको लिंक करो होली से। बीती को बीती कर लो तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। यू पुट अ फुल स्टॉप, पुराने को सोचना ही नहीं है। आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। और याद की यात्रा में क्या करते हैं? पहले तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? मैं बाबा की होली। फिर हम बैठते हैं, आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं ना। फिर मैं बिंदी बन के बैठ गई,
यस, बिंदी बन के बैठ गई तो सिर्फ बिंदी नहीं बनते, क्या सोचते हैं, कोई सामान लेते हैं, कोई अच्छा पॉइंट लेते हैं अपने लिए कि मैं ये हूं, है ना, ये याद की यात्रा है ना। तो क्या क्या कर रहे हैं हम, पहले तो बीती को बीती आपने जो बोला वो कर लिया, फिर हम सामान में टिके कि याद क्या करते हैं, बाबा ने मुझ पर कौन सा रंग चढ़ाया है, उस रंग में रंगने के लिए मैं रेडी हो रही हूं। कि जैसे बाबा ने बोला, आज का वरदान क्या है कि ओके, बाप समान स्थिति के अनुभवी, चलो जैसे बाबा ने बोला बाप समान भाव, तो मैं अपने आप को उस रंग में रंगती हूँ, बाप समान मैं कैसे हूँ, मेरा बाबा कैसा है, कितना प्यार का सागर है, रहम दिल है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है। ऐसे हम अपने आप को स्वमान में स्थित करते हैं, उसकी मीनिंग के, उसके अर्थ में टिक रहे हैं। तो रंग चढ़ना शुरू हो गया, अभी पूरी तरह नहीं चढ़ा। जब होली का रंग पूरा चढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, अनरिकग्नाइजेबल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन है, इतना रंग चढ़ जाता है ना। फिर हम उसके पास बिंदु बनकर उसके उस बिंदु के पास चले जाते हैं। जब उस बिंदु के पास जाते हैं फिर तो बाबा क्या कहता है, सागर में डुबकी नहीं लगानी, सागर के नीचे तक जाना है, मतलब हम उसमें खो जाते हैं। जब हम उसके रंग में रंग कर उसमें खो जाते हैं तो मेरा स्वरूप कैसा निकलता है, ऐसा निकलता है जो पहले से कुछ और ही होता है, अनरिकग्नाइजेबल। तो हमें लोग क्या कहते हैं, अच्छा तुम तो बड़े पीसफुल हो गए, पहले तो तुम ऐसे थे, बोलते हैं लोग, एक्सपीरियंस है हम सबका, है ना। और क्या होता है, हम जब वहां पर गए, उस सागर में की गहराई में गए, तो सफाई हुई, विकर्म विनाश हुए। जो कहते हैं योग की अग्नि, योग को अग्नि क्यों कहा, क्योंकि मेरा स्वरूप बदला और मैं सिर्फ उसके रंग में रंग में गई, जो मेरे अंदर उल्टा सीधा चिपका हुआ था सब फिनिश हो गया। सागर में डाइव करके कभी देखा है, एक मैंने डीप सी वॉक करी थी, जाओ ना नीचे, वहां से बाहर निकलो तो सारा कुछ भूला होता है, और लिटरली सागर के नीचे तले जाओ, वहां देखो क्या होता है, वहां कितनी सुंदर फिशेस हैं, कितने सुंदर सुंदर चीजें वहां पे होती हैं, तो बाहर की दुनिया भूल जाती है। जब वो भूल जाती है तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा का स्वरूप बन गया, माना विकर्म भी विनाश हो गए। जो बाबा ने बोला ना, याद की यात्रा में रहना, तो उस होली के साथ कैसे कनेक्ट हुआ, सारे जो कीचड़ पट्टी वाले रंग थे वो साफ हुए और मैं सिर्फ प्रभु के रंग में रंग गई, है ना। तो सारी बातें हो गई, हम बीती को बीती भी किया, सारी विकर्म विनाश हुए तो मैं पवित्र बन गई और मैं सिर्फ प्रभु के रंग में रंग गई, अनरिकग्नाइजेबल, कलयुगी नहीं, मैं सतयुगी आत्मा बन गई। सब एक जैसे दिखते हैं, रंगों में रंगे हुए सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, है ना, सब आत्माएं एक समान है। सो याद, इसीलिए बाबा ने आज की जो पूरी मुरली है याद के ऊपर, पवित्रता, तो योग और ज्ञान दोनों को बोला, दोनों पर मदार है हमारा ऊंच पद पाने का, विश्व का की बादशाही पाने का, भगवान भगवती बनने का, बाप समान बनने का। ज्ञान से क्या होता है, बाबा ने कल भी बात की थी, ज्ञान और विज्ञान। होली धूरिया, धूरिया क्या होता है कि हमने जो होली को जलाया, तो जलाया कैसे, योग की अग्नि से, है ना, वो क्या हो गया, विज्ञान। ज्ञान क्या है, पता चल गया, टू नो, जो थियोरी है नॉलेज। तो नॉलेज को जब समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो रियलाइज हुआ ये करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। जैसे हमें अब कहीं का पता चल जाता है, आपको ये चाहिए, आपने आपका ये काम है, आप यहां जाओ तो ये काम हो जाएगा, है ना। तो हम उस हिसाब से उस स्थान पर चले जाते हैं, रियलाइज करते हैं इसने पाया, इसको रिजल्ट मिला, मुझे भी मिल जाएगा, सो आई फॉलो दैट पाथ। वही तो हम कर रहे हैं। ज्ञान gives us the technique how to do it, and Vigyan is doing it. And understanding, पूरा समझ,
बाबा कहते हैं ज्ञान का मतलब समझ। तो बाबा हमें क्या बोलते हैं अव्यक्त वाणियों में, समझा। हाँ जी। और विज्ञान is putting that ज्ञान into practice. हाँ, विज्ञान इज पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। और उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, मतलब धारणा में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए योग। जब तक योग नहीं करते तो वो जो मेरे अंदर आई हुई नेगेटिव बात है वो डिलीट नहीं होती। हम कई बार ऊपर से कर लेते हैं, फिर उसका सप्रेशन होता है और फिर रबर बैंड इफेक्ट, वो जोर से आता है बाहर। चलो मैंने बोला नहीं, आज नहीं बोला, कल नहीं बोला, 5 दिन हो गए, फिर जोर से बोल दिया, जोर से गुस्सा कर दिया, वो क्रोध। एक और जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी याद, वॉल्केनिक मेडिटेशन की वजह वॉल्केनिक क्रोध निकल आता है ना। सो सप्रेशन नहीं, जब समझ से करते हैं ना तो हम उसको करने के लिए विलिंग हो जाते हैं। तो जो बाबा ने कल क्या बोला था कि होली तुम्हारा त्योहार नहीं है, होली भक्तों का त्योहार है। तुम्हें देखकर कि तुमने क्या किया उसको होली के रूप में मनाते हैं। हमारा कौन सा एक फेस्टिवल बताया था कल बाबा ने? शिवरात्रि। शिवरात्रि। शिव जयंती। हमारा एक ही है फेस्टिवल, शिव जयंती। हाँ, क्योंकि उसमें सारा कुछ हो जाता है, उसी से तो सारी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो आज का गीत जो है बाबा ने बोला 4-5 बार सुनो, तो लगाना आज जरूर। ठीक है, अभी लगाऊंगी और उसके ऊपर थोड़ी देर योग करेंगे 1-2 मिनट, बाकी और थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। और बाबा ने क्या बोला? पढ़ाई के लिए बहुत कुछ बोला बाबा ने। पढ़ाई एंड सर्विस। पढ़ाई के लिए बाबा ने बोला खास नींद फिटाकर भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना जैसे मस्ताने हो। जैसे किसी को पढ़ाई करके कुछ बहुत हाई स्टेटस कहें या बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना होता है, तो वो क्या करता है, वो कहते हैं ना बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो हमने कौन से ऑयल को बर्न करना है? हम भी सुबह सुबह उठकर बाप की याद में बैठते हैं और बाबा की याद से अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। और पढ़ाई पढ़ना हमारा सिलेबस है। क्या सिलेबस है? साकार मुरली है हमारा सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं, और अव्यक्त वाणी है हमारा रिवाइज कोर्स। जब एग्जाम होता है तो क्या करते हैं कि प्रेप लीव होती है, प्रेप लीव में हम सिर्फ रिविजन करते हैं। अब कौन सा टाइम है? प्रेप लीव। तो रिवाइज कोर्स मतलब मैंने जब अव्यक्त वाणियां जो हैं मैं उनको पढूं और उनको धारण करूं, उनको भी करना है। जो हर संडे आती है, तो जो संडे वाली मुरली होती है, इससे एक बात हमें समझ आती है, संडे वाली मुरली को मुझे अच्छे से रिवाइज करना है। धारणा की पॉइंट्स हैं, उसमें रिफ्लेक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, देखना है, अपनी चेकिंग करनी है और अपने को बदलना है। पूरा हफ्ता उसका मेरे अंदर चल है ना। तो फिर जैसे मस्तानी देखो, जो एम्स के लिए आईआईटी के लिए जो पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, उनको जुनून चढ़ा होता है कि यहाँ तो मुझे घुसना ही है, इसी कॉलेज में जाना है, एम्स में जाके मैंने डॉक्टर बनना है। तो कैसे पढ़ते हैं? जाके कर लेते हैं, कॉफी पी पी के अपने आप को जगाते हैं, करते हैं ना सब। वो हमें भी करना है। हमारे मतलब मस्ताने मतलब मुझे धुन लगी रहे, जो धुन लग जाए कि बस ये करना है, बस ये करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मेरे अंदर ये वाली प्रॉब्लम आई हुई है, कमी जो भी है, मेरे को इसको फिनिश करना ही है कैसे भी है। और जो प्रोमिनेंट वाली कमी होती है ना, जो मुझे तंग कर रही होती है, अगर हम उस एक को डिलीट करते हैं ना, बाकियों को डिलीट करना बहुत ईजी होता है ना इनसे। तो
जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो मैथ की, मैं हमेशा मैथ का एग्जांपल लेती हूँ। हमारे देश में तो मैथ के ऊपर ना सभी को क्या कहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत, कि बस मैथ नहीं आता तो तुम तो यूजलेस हो। तो पहले हमें इजी प्रॉब्लम देते थे, है ना, प्लस माइनस दिया, बॉडमस के इजी इजी सम्स दिए, फिर उन्हीं को टेढ़ा मेढ़ा करके हमें दे देते थे, उन्हीं को धीरे धीरे और डिफिकल्ट, पर बेस को अगर हमने ठीक कर लिया तो वो आगे वाली चीज को स्टेप बाय स्टेप हम ठीक कर लेते हैं। तो एक अपने अंदर जो, मेरे अंदर जो चीज है, जो मुझे लगता है कि मुझे इसको बिल्कुल डिलीट करना है, उसके ऊपर मुझे एफर्ट करना चाहिए। 1 महीने का टारगेट ले लेना चाहिए। जो बड़ा टारगेट है मुझे भगवान भगवती बनना, ठीक है, तो उसमें अब मेरे लिए अड़चन जो है उसको मुझे फिक्स करना है कि ये वाली चीज को मुझे नहीं करना। जैसे किसी को ज्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को रोने की आदत होती है, किसी को रुसने की आदत होती है ना, उन सारी चीजों का। फिर बाबा ने ही भी कहा कि मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, तो फिर याद में नहीं रह पाते, तो नष्टो मोहा बनना है। अभी ये बताओ कि मित्र संबंधी क्यों याद आते हैं, क्यों बाबा याद नहीं आता? बात हुई मैं इसको फोन कर लगाऊं, क्योंकि उनसे व्यर्थ सुनकर संबंधी से याद आते हैं क्योंकि हम उनके रंग में होते हैं ना, क्योंकि उनके मोह में होते हैं, अटैचमेंट होती है उन लोगों से। और बताओ, आदत पड़ी है, जब कुछ नहीं कर रहे तो कुछ आदत, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही उनसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ साथ अच्छा प्रॉब्लम आई अटैचमेंट है। ठीक है, हम किसी को सुनाने के लिए फोन करते हैं, किसी से सोल्यूशन लेने के लिए फोन करते हैं, इमीडिएट फर्स्ट स्टेप इसको करो फोन, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, या ये मेरी दोस्त है, हमने, या मेरी मदर है, किसी को भी लेकर उसको फोन लगाएंगे। क्यों उसको फोन करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि सोल्यूशन उनके पास है। वैसे मैं फोन नहीं करती किसी को। बहुत अच्छा है। पहले आई रियली लाइक दिस सविता। अपना ऐसे अनुभव करते थे, सुनाया अब मैं किसी को फोन नहीं करती अनुभव प्रॉब्लम के लिए। उनके साथ ये अनुभव होगा, पर अब हमारे को समझ क्या मिली कि बाबा ही करेगा ना सब, बाबा करेंगे और बाकी सब व्यर्थ है। नहीं, बहुत टाइम हम वेस्ट कह करते देते हैं उसमें। हाँ, हम जब बाबा को बोल देते हैं ना, तो फिर आपकी जो संबंध संपर्क सगे संबंधी वो अपने आप ही आ रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं। जिसने आपकी मदद करनी है वो आएगा या आ जाएगा, या आपको थॉट आएगा कि इसको ऐसे बोलती हूँ तो मेरा ये जो भी है सोल्यूशन हो जाएगा। उनका फोन अपने आप ही आ जाता है, वो अपने आप ही आके खड़े हो जाते हैं, अपने आप ही हो रहा होता है जब एक बार बाबा, क्योंकि आपने बाबा को बुलाकर राइट पर्सन का आवाहन कर लिया। दीदी ऐसा भी होता है जब हम बाबा को बुलाते हैं ना, दीदी ऐसा भी होता है जब हम बाबा को बुलाते हैं ना, तो बाबा कई बार किसी के थ्रू भी सोल्यूशन दे देता है, वो कराने वाला बाबा ही होता है। वो तो, पर हमने याद बाबा को किया ना तो सोल्यूशन मिला। वही द्रौपदी वाली कहानी कि क्या कहानी कि आप क्या बोला उसने कृष्ण, पहले क्यों नहीं आया आप? तो कृष्ण जी ने बोला मैं तो यही बुलाया ही नहीं था, बुलाया ही नहीं। तो मैं तो साड़ियां फेंक रहा था, तुम देख ही नहीं रहे हो मेरे को। सो बाबा भी वेट करता रहता है, बाबा बेचारे कह रहे हैं बच्चे मेरे को देखो, हम कह रहे हैं हम उधर देखेंगे। हाँ, हम गलत लोगों को बुलाते हैं और गलत हमको वो मिलता है। दूसरा लोग चाहे गलत ना भी हों, इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी होगी, पर ज्ञान युक्त आंसर नहीं दे पाएंगे, नहीं देते, बिल्कुल नहीं दे पाते। वही होता है। कितने लोगों ने आपको बोला है सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है, अपने आप को थकाते हो, पूरी करो, रेस्ट करो। अगर आपके भगवान 7 बजे नहीं मिलते, 6 बजे नहीं मिलते, द बेस्ट इज कि रात को तुम 2 बजे सोते हो, वो ठीक है क्योंकि मुझे रात को नींद ही नहीं आती। बट इफ आई से कि मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ या 5 बजे उठ रही हूँ, पागल है। हाँ पागल, आपकी आँख खुल जाएगी। हाँ, जैसे सर्जरी हुई ना मेरी, जब सब मेरे को क्या एडवाइस बहुत जगह से यही मिला कि क्यों 3 बजे उठना है,
नहीं उठो। अब वो बॉडी क्लॉक बना हुआ है तो बॉडी मुझे उठा रही है, मेरे को तो नींद आ ही नहीं रही है ना। जब बॉडी क्लॉक ही बन गया, चाहे आप 12 बजे सो, आपकी 3 बजे नींद खुल ही रही है, अब क्या करें, है ना। तो वो उनकी इंटेंशन देखो बहुत अच्छी है, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, पर क्योंकि ज्ञानी आत्मा नहीं है तो उसको इस चीज के बारे में नहीं समझ आ रहा है। पर ऑल्सो हर चीज का हर प्रॉब्लम, अब अगर मुझे थकान ज्यादा फील होने लग गई है या कुछ भी वॉट एवर, छोटी मोटी, अब एज रिलेटेड जो भी कह लो, समथिंग विल कम अप, सो द ऑलवेज द रिजल्ट टू दैट इज यू आर स्लीप डिप्राइव्ड. हाँ, यस यस यस, है ना। बहुत सारे वो तो बोलते ही हैं, पर साथ में देखो क्या मेरे ज्ञान में आने से घर में पीस ज्यादा क्रिएट हुई है, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं तो हम घर को शांत करते हैं। वो जो लाउड नॉइसेस है ना, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ना। क्योंकि आप एक्सेप्टेंस मोड में आना शुरू हो गए, अभी तो शुरू ही हुए हैं। आप सोचो 100% हो जाएंगे तो क्या होगा। तो असर होता है, चाहे स्लो प्रोसेस हो, चाहे किसी के साथ फास्ट हो, पर होता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और क्या बोला? अच्छा, याद के लिए क्या क्या बोला? कि सर्विस करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं करनी है। एक तो सर्विस करते समय तो याद करना ही है, बट अपना इस याद का टाइम कम नहीं करना है। याद का टाइम कम ना हो। अब मैं तो सर्विस भी कर रही हूँ तो मेरा याद का टाइम कम नहीं होगा। मैं तो, मेरे को बुला लिया वहां पे, जाओ मुरली सुनाओ, भाषण करो, तो फिर याद का टाइम कम नहीं होगा? क्या करें? नहीं, पर वो भी तो याद का टाइम ही है। वो भी तो याद, बाबा की याद का ही है। याद का टाइम हर टाइम है। तो इसके लिए जैसे सूरज भाई को अगर आपने सुना होगा, सुना ही होगा आप सबने, वो क्या कहते हैं, अपने लिए अलग अलग कर्म के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ। अभी इस समय मैं ऐसे याद करूंगी, उस समय मैं तैसे याद करूंगी। या हर रोज के लिए एक चीज ले लो, जो ट्रैफिक कंट्रोल का आपका पॉइंट होता है ना, उसको रखो अपने साथ। जैसे कल मेरे घर गेस्ट आए थे, 4 बजे आना था, आए 4 बजे एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं, और आई हैड थॉट 6 बजे तक चले जाए, तो मेरा 6 बजे योग का टाइम है, पर मैं तो नहीं बोल सकती, पहली बार आए हैं मेरे घर। 6:30 हो गए, 6:45 हो गए, तो मुझे क्या करना है? उस टाइम पे बाबा, आपके बच्चे, आपने इनको जो देना है, बैठ के वो वाला योग नहीं हुआ, पर कम से कम बाबा को तो याद किया ना। तो वो भी, उनको आत्मा देखो, उनके लिए दुआएं दो, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, वो तो हमें पता ही है। तो जो जो चार्ट में है ना मेरे, मुझे वो याद आ रहा। चार्ट में लिखा हुआ है 25 लोगों को आपको आत्मा देखना है, तो मेरे सामने ये आत्माएं बैठी है ना, देखो ना इनको, है ना। फिर मैंने चार्ट में लिखा हुआ है दुआएं देना है, निरंतर दुआएं, मौका मिल गया वो दे दो। ये देखें कि हम जब बात कर रहे हैं तो परचिंतन में तो नहीं जा रहे, वो भी तो हमारा है ना, व्यर्थ में नहीं जाना। तो ऐसे जब अपने चार्ट को याद करोगे, जजमेंटल तो नहीं हो रहे कि ये बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये जाते क्यों नहीं है, ऐसे वाला तो नहीं मैं थॉट क्रिएट करूं। मैं क्या सोचूं, इनको बाबा की वाइब्रेशन मिले, ये बाबा के बच्चे में बने, तो मेरा तो योग हो गया, मेरी प्रैक्टिस हो गई चलते फिरते योग करने की, तो उनका तो थैंक्स है कि उन्होंने मुझे ये युक्ति सिखा दी, है ना। सो ऐसे करके ये सूरज भाई बहुत, आप सुनना सूरज भाई को, ये बहुत क्लियरली वो समझाते हैं। वो एक बार एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे, फ्लाइट लेट हो गई, तो साथ में जितने भी है ना, कि सबको थोड़े हलचल में, क्या अभी 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, जो भी चल रहा है।
सूरज भाई कहते मैं तो वहां पे चेयर पे बैठ गया, अपनी सारी जो भी प्रैक्टिसेस है मैं सारी कर रहा हूँ। कहते मेरा तो इतना मन लग गया, जिसको देखूं आत्मा, जिसको देखूं दुआएं, जिसको देखूं अपना उनका अपना अंदर जो था, जो भी उन्होंने सोचा हुआ था वो चल रहा है। कोई आके बात भी कर रहा है तो उनका तो योग चल रहा है। देखो वो जिस हिसाब से वो कॉन्टिन्यूअसली कर सकते हैं, हाँ मेरे में वो वाला तो दम नहीं है, पर कम से कम याद तो आया, पर उसको फिर और आगे बढ़। पर ये कह सकती हूँ 6 बजे तो हुए ना तो याद आया, उससे पहले नहीं आया। उससे पहले मैं बड़ी कंफर्टेबल होकर बैठी हुई थी। तो पर ये होना चाहिए निरंतर ना। आप वॉक पे जा रहे हो, कितने लोग दिखते हैं, उनको दुआएं तो दे ही सकते हैं, आत्मा तो देख ही सकते हैं। तो मेरा वो योग के चार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। जो जैसे आशा दीदी है ना, वो एक दिन में 500 लोगों को शायद मिलती हूँ, पर पावरफुल आत्मा है। जब जाओ तो उनका मतलब उनके पास बैठने को दिल क्यों करता है, क्योंकि वो निरंतर बाबा के साथ बैठे हैं, तो बाबा की फीलिंग हमें आती है। ये बात है। तो वो हमारे को दीदी आशा दीदी आजकल ओआरसी में नहीं है ना? नहीं, आजकल नहीं है ओआरसी में। अहमदाबाद गए हुए भाई साहब के लिए। जी हाँ जी। और बाबा ने टीचर के लिए एक बात और बोली, कई बार टीचर से स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। उसमें टीचर ब्राह्मणियों से भी तीखे हो जाते हैं। और कई बार कोई जो सुना रहा होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, तो बाबा आकर बीच में वो बच्चे के द्वारा बाबा कहते हैं मैं कहलवा देता हूं। फिर कई बच्चे तो बाबा का थैंक्स करते हैं और कई बच्चे अहंकार में आते हैं, मैं नहीं करा। आप शिवानी बहन को तो सबने सुना हुआ है। शिवानी दीदी क्या कहती हैं, कहती है कि मेरे को बोल रहे हैं पेरेंटिंग पे बताओ। कहती है ना कभी बच्चे हुए, ना कभी उनकी सेवा की किसी भी तरह के बच्चों की, मैं पेरेंटिंग पे कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि बाबा कहलवा रहा है। और उनका ये जो पाठ है सुनाने का कब खुला, वो तो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उनको तो बैकग्राउंड में बिठाया हुआ था, कंप्यूटर्स को एडजस्ट करना, सेव करना, क्लासेस लगाना, जो भी होते हैं कंप्यूटर पे उनके जो काम थे। तो एक दिन जिस दीदी ने आकर सुनाना था स्टूडियो में, वो दीदी आ नहीं पाए। इनको बोला आप सुनाओ, और क्या कहते कि शिवानी बहन ने क्या बोला, मेरे से झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, मैं ये नहीं कर। मैं कहा और वो दीदी कहा। उन्होंने कहा नहीं अभी देखो हमारे को करना तो है ही, टीवी का प्रोग्राम है, सब वेट कर रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। संस्कार चैनल पे पहले आता था ना, तो उन्होंने बैठ के रिकॉर्डिंग कर दी, 5 6 7 रिकॉर्डिंग हो गई। तो सबने उनको ये बोला बाबा करवाते हैं, आप चिंता ना करो, आपसे बाबा करवा देंगे। तो ठीक है, अगले दिन उन्होंने बोला अभी आप फिर करो। तो उन्होंने बोला बाबा ने करवा दिया ना, आज भी करवा देंगे। वो कहते नहीं उस दिन वो तो हो गया, पर अभी नहीं, ऐसे थोड़ी कि बाबा रोज करवा देंगे। उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा ही करवाते हैं ना, आप करवाओ आप करवाओ। करते करते आज देखो। पर उनका एक धारणा, जो उनकी जो धारणाएं बहुत पक्की है ना, इसीलिए उनका इम्पैक्ट होता है। वो ये बात कभी नहीं छोड़ती कि बाबा ने करवाया, मेरे को पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बाबा ने करवाया, थैंक यू बाबा। इसलिए इसीलिए वो जो भी है सो इसलिए है। धारणा बहुत पक्की है ये सब। मतलब वो इधर टस से मस नहीं होती है किसी भी बात में, है ना। तो ये हमारे को सिखाने वाली सीखने वाली चीज है जी। फिर बाबा ने रहम के ऊपर भी आज बोला, अपने पर रहम करना है, औरों पर रहम करना है। हमारे लिए रहम क्या है, सबको आप समान बनाना, पहले बाप जैसा बनना और फिर आप समान बनना। वो तो है ही। और थोड़ा सा डीपर जाते हैं, मोटा मोटा ये करना है,
फिर कैसे होएगा? बाबा ने आज कहा कि भोजन खाते हो तो बाबा की याद में खाओ। रहम मीन्स अपने पे भी रहम करना है। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। तो सामने वाला अगर मेरे से कुछ नहीं सुन रहा तो मुझे क्या सोचना चाहिए? सामने वाला मेरे साथ वो थोड़ा नेगेटिव होते जा रहा है तो मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या मैं उनको किसी को भी देखकर अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठती हूँ कि उनको जज करना शुरू कर देती हूँ? क्या है ये, सुनते ही नहीं है, क्या है ये, इतना क्यों बोलते हैं, बड़े अजीब हैं, बड़े वियर्ड हैं। हम बहुत सारे टाइटल्स लोगों को देते हैं। आई कांट टॉलरेट हिम। अब हमने सीख लिया बाबा से कि बोलना नहीं है तो हम सोच लेते हैं। तो ये भी रहम है, टू अंडरस्टैंड द अदर सोल। वो तो करेगा, अपने हिसाब से करेगा, वो क्यों बदलेगा मेरे सोचने से? तो रहम करना मतलब, और अगर मैंने गलती करी तो गिल्ट में नहीं जाना, करेक्शन देना अपने को। मैंने ऐसा क्यों किया? वाई डिड आई डू दिस? वाई डिड आई नॉट ब्रिंग अप माई चिल्ड्रन लाइक दिस? जैसे बाबा बोल रहे हैं, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? सारी मदर्स के अंदर एक बार तो ये थॉट आ जाता, ये तो आता है बिल्कुल। तो उसकी गिल्ट में नहीं जाना, जस्ट चेंज राइट नाउ। ये अपने ऊपर रहम है। बाकी अपने आप को बदलना, बाबा की बात को सुनना, वो तो है ही, पर कैसे सुनेंगे? अगर गिल्ट में जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बार बार फिर वो थॉट आएगा, मैंने ऐसे करा था, मैं वैसे करती थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो फॉर अदर्स एंड फॉर माई सेल्फ तो मैं रहम हो गया, है ना? तो एक बहुत अच्छी बात आज चंद्रिका दीदी ने बोली कि प्रभावित नहीं होना, ये मुझे पता है, और ना ही किसी को प्रभावित करने की एफर्ट करना। कैसे कर लेते हैं हम? क्या सोचते हैं, ये मेरी बात सुने, ये मुझे बोले कि मैंने अच्छा सुनाया, कोई मेरे को अप्रिशिएट किया। ये क्या है? मैं चाहती हूं मेरे से लोग प्रभावित हों, मेरे से नहीं। किससे प्रभावित हों? बाबा से, बाबा के ज्ञान से। इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप सुनाने लगते हो तो हमने ये थॉट रखना है कि जो दूसरी आत्मा है मेरे साथ अटैच नहीं हो, बाबा से लेना शुरू करे। क्योंकि अगर वो मेरे से लेगी तो अंत समय में जब मुश्किल का टाइम आएगा, मैं उसको दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। बाबा देगा। तो मैंने उसको बाबा से लेने से वंचित किया, माना पाप कर्म हो गया। हाँ, किसी को कोई सिचुएशन है, वो उस सिचुएशन को मेरे से डिस्कस करेगा, मैं ज्ञान युक्त होकर बाबा को बुलाकर उन्हें सुनाऊंगी, वो मैं करूंगी, दैट इज फाइन। बट याद उस समय भी ये रखना है, बाबा करवा रहा है तो फिर वो आत्मा बाबा से जुड़ी रहे, बस। इसीलिए हम कहते हैं सेंटर सेंटर सेंटर, ताकि, और सेंटर पे भी ये वाली दीदी, वो वाली दीदी, हमारे को जो बाबा ने देना है ना, किसी के थ्रू भी देगा, किसी भी ज्ञानी आत्मा के थ्रू देगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे को अटेंशन रखना। तभी बाबा ने इसी कॉन्टेस्ट में कहा ना, किसी में भी हड्डी प्यार की रंग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, है ना? क्योंकि वो मोह हो जाता है ना, और फिर मोह किससे हो गया? विनाशी से हो गया। और वो आत्मा से भी नहीं जुड़ते, हम कहीं समवेयर शरीर से जुड़ते, इसीलिए गड़बड़, कंफ्यूजन हो जाता। तो बाबा ने बोला 8 घंटे का योग तो एंड में होगा। अब बैठक योग ना हो, चलते फिरते का योग तो हम कर ही सकते हैं ना। जो हमने 1 मिनट भी, ये याद, आप चलते हुए आपने 1 मिनट के लिए आत्मा भी देख लिया, दुआएं भी दे दी, वाइब्रेशन भी फैला दी, आपका तो 1 मिनट उसमें काउंट हो गया। भूल गया उसके बाद कोई नहीं, दोबारा कर लो ना। तो फिर एक और बात बाबा ने बोला, मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुरली के शौकीन ही होंगे तभी यहाँ बैठे।
तुम ज्ञान उठा रहे हो तो सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं, हम अपने आप को ऐसे डिमीन ना करें, क्यों मैंने इतनी भक्ति की तभी बाबा मिले। दूसरा, कोई और भक्ति कर रहा है तो उसको भी नीची नजर से नहीं देखना, यहाँ नहीं सुनते, अभी तक भक्ति में लगे हैं, ठीक है ना, उन्हें उससे मिल रहा है, करें, जब छूटेगा सो छूटेगा। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। जो आपने शुरू में गीत सुना था, रंग डाला, आपने ऐसा रंग डाला कि मैं प्यारे प्रभु मैं हो गई आपकी, है ना। तो जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो वो वाला अविनाशी रंग है। दूसरे रंग क्या है? ठीक है, विनाशी है ना। दूसरे रंग है किसी से, ये मोह का भी तो रंग होता है ना। वो कितना क्यूट है मेरा ग्रैंड चाइल्ड, मुझे बहुत ही क्यूट वो सब हद के रंग है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में मेरी अंतर पड़ जाता है। तो फिर ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी बाप के समान बनाओ। पक्का रंग किसको कहेंगे? सविता यू आर म्यूटेड। नशा जिसको याद का रंग, रूहानी नशा, पवित्रता। और रंग पक्का कब होता है? जो उतरता ही नहीं है। अविनाशी ज्ञान का रंग। और बताओ, इस पे मनन चिंतन करना है, क्या क्या थोड़ा सा और कर लो। एक्चुअली जब रंग देते हैं तो उस गर्म पानी में डाल के उबाल के देते हैं उसको, योग की अग्नि से हमें अपने अग्नि का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का, श्रेष्ठ वृत्ति का शुभ रंग है। तो अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का। तो ज्ञान को अविनाशी कहा, क्यों? ज्ञान एक वो अविनाशी रजिस्टर हो जाता है ना, अंदर अपने अंदर समा जाता है ना, जाता निकलता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। इट इज ऑलवेज देयर। देखो, हाँ ट्रूथ है जो कभी भी वो, क्योंकि वो अविनाशी बाबा से मिलता है, इसलिए वो अविनाशी। ये दोनों बातें हैं। जो दुनिया का ज्ञान है वो विनाशी क्यों है? वो बदलता है। आप आज डॉक्टर बने, जो भी डॉक्टर यहाँ बैठे हैं ना, आप देखो, आपने जो पढ़ा था जब आप अपना MBBS कर रहे थे और आज की डेट का जो डॉक्टरी का ज्ञान है उसमें डिफरेंस आ गया है। मेडिसिन चेंज हो गई हैं, कई मेडिसिन को हार्मफुल बोल दिया, तरीके बदल गए। ऑपरेशन पहले कैसे करते थे, आज की डेट में लेजर फिर आया, फिर रोबोटिक सर्जरी आ गई, कल पता नहीं क्या आएगा। कैसे बदलता जाता है। तो अविनाशी कहाँ हुआ? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं नेवर चेंजेस। हमने लॉ पढ़ा, लॉयर बन गए, लॉ रोज बदल रहा है। लॉयर को भी तरीके जो कर रहा है वो रोज बदल रहे हैं, है ना। कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, सारे मेथड कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। तो पर बाबा की जो बातें हैं, बाबा ने 1936 से लेकर 69 तक ये साकार मुरलियां चलाई। हम आज भी पढ़कर अपने आप को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। फिर बाबा ने जो अव्यक्त वानियां चलाई, धारणा की सारी बातें उसमें जो डाली, हम आज की डेट में भी 69 से शुरू हुई हैं, आज की डेट में भी वी फाइंड देम एप्लीकेबल। इसलिए अविनाशी है ना। फिर बाबा ने बोला याद का रंग, पक्का रंग। याद भी अगर वो एक्यूरेट है ना। एक्यूरेट याद किसको कहेंगे? अभी अमृत वेले के पॉइंट में आया था 2-3 दिन पहले। अगर आपने अमृत वेला बैठते हो और आप कहते हो मेरा कनेक्शन नहीं लगता,
आप परमात्मा को देखते हो और ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता देखते हो, अपने आप को उस फरिश्ता रूप में नहीं ढालते। अगर अपने आप को उस रूप में ढाल दोगे तो आपका कनेक्शन बनेगा। बिंदु बनो, पहले बिंदु बनकर बैठो, फिर बिंदु से मिलो, फिर फरिश्ता रूप धारण करो, सारी चीजों से फ्री हो गए, मैं फील कर रही हूं मुझसे लाइट निकल रही है, मतलब दैट एनर्जी, और फिर मैं बाबा के साथ सामने सूक्ष्म वतन में जाऊं तो मुझे अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। तो याद का रंग कब चढ़ेगा? वो रंग लगाने का भी तो तरीका होता है ना, है ना। पर एक बार वो रंग चढ़ गया, फिर उसका फिर आनंद आ गया, है ना। फिर अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि। वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति सोच को, एटीट्यूड, हाँ, सोच, जब सोच गहराई तक चली जाती है, मेरे सब कॉन्शियस माइंड तक, सुप्रा कॉन्शियस तक जाती है, वो मेरा एटीट्यूड बनता है। जैसे हमारे देश में क्या बोलते हैं? फेयर इज ब्यूटीफुल, अंदर घुसा हुआ है, आगे को देखते क्या बोलेंगे? जिसका रंग काला है, काला है। मतलब हम आज की डेट में बॉडी शेमिंग की बात करते हैं तो शायद नहीं बोलते होंगे, पर जिसके अंदर बोलते तो है, रंग पक्का है, काला नहीं बोलते तो। हाँ, रंग चलो पक्का है, वो कुछ बोल देते हैं ना। तो पॉइंट क्या है? ये है एटीट्यूड। ऐसे को देखा, ये ऐसा, इसकी नाक ऐसी, नाक वैसी होनी चाहिए, आंखें बोटी होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए, ब्लू आईज ब्यूटीफुल है, ब्लॉन्ड हेयर ब्यूटीफुल है, ये सारी चीजें हमारे अंदर घुसी हुई हैं। पर जब वृत्ति कैसी हो, जो बाबा की वृत्ति कैसी है? बाबा ने बोला रहम दिल बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शांत स्वरूप बनो। वो मेरे अंदर जब समा जाएगा तो मेरी दृष्टि कैसी होगी? चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या देखूंगी? मैं देखना, मेरा ये देखना ही बंद हो जाएगा, ये सब भी बदल, गुण देखेंगे, तब गुण देखेंगे, तो गुण देखते हैं, है ना। जैसे हम ज्ञान सुनाने लगे हैं तो क्या एक सिस्टर ने बोला, बच्ची सी, मतलब 21-22 ईयर ओल्ड, उसको बोला ये सामने ऑडियंस है, इनको ज्ञान का पहला लेसन सुनाना। अब वो तो बेचारी यंग सी, तो उसके अंदर वो देखो बॉडी कॉन्शियसनेस तो हम सब में होती है, तो उसने बोला इतने बड़े बड़े वीआईपी बैठे हैं, मैं कैसे सुनाऊं इनको? मैं नहीं सुना सकती। सूरज भाई ने उसको बोला, ये जो ज्ञान आपके पास है ना, इनके पास नहीं, जितने मर्जी बड़े वीआईपी हो, जितने मर्जी रिसर्च स्कॉलर हो, जो आप सुनाओगे वहां महान वो पंडित महामंडलेश्वर बैठे हैं, उसको डर लगे। क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, क्या देख रहे हैं ये वीआईपी? देखना क्या है? बाबा का बच्चा है, बस, फुल स्टॉप। फिर आप ज्ञान सुना सकते हैं। इसको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है, मैं सुनाती हूँ। और सूरज भाई जी ने बताया कि उसने सुनाया तो जितने बड़े बड़े विद्वानों ने आके बोला, आज तो हमारे को ऐसे लगता है वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान मिल गया, क्योंकि उनको सुन के उसने उस बात को अप्लाई किया और कर दिया। बाबा का ज्ञान है, बाबा ने करना है, बाबा ने जिसको पकड़ना है वो पकड़ लेगा, है ना। तो ये है क्या बदल गई? वृत्ति, दृष्टि बदल गई, है ना। फिर शुभ भावना, शुभ कामना, यही है हमारा रूहानी रंग, है ना। और स्लोगन पढ़ेंगे। यदि पवित्रता का भी एक रूहानी रंग है ना, कि बाबा से अगर हम सारे ही गुण जो है वो हमारे रूहानी रंग, सारे गुण। स्लोगन है दृष्टि, सारे ही एक दूसरे से मर्ज होते हैं, मन सा वाचा कर्मणा, और सारे जब मर्ज हो जाते हैं रंग, तो कौन सा रंग बनता है? वाइट। वाइट, वाइट। इसलिए वाइट कलर हम भी पहनते हैं, जिसमें सारे कलर्स मर्ज्ड हैं। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। आज का पॉइंट मुरली का ये वाला लिया हुआ है। दृष्टि अलौकिक, हमें पता है हमें क्या देखना है। मन को शीतल, अगर दृष्टि अलौकिक होगी तो मन शीतल होगा, और बुद्धि में क्या, हम अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठेंगे, और फिर मुख से जो बोल निकलेंगे
वो मीठे ही मधुर होंगे। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं। तो पक्का रंग को मनन चिंतन के लिए ले लेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल पे आपने जो लेना लो, पर सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस हमारी चलती रहे। ठीक है, सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करना है। ठीक है, अपने चार्ट में लिखो, बाबा को लेटर में लिखेंगे, हो जाएगा। तो जो ये वरदान है इसी को लेंगे हम योग में भी, और आज का गीत भी सुनेंगे योग में, सारा कुछ इकट्ठे करने वाले। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल पे बाप समान स्थिति का मैं कितना अनुभव कर रही हूं। बस बैठ जाएंगे, बाबा के सारे रंगों की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे सब पर जा रही। ये ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे, अपने ऊपर खुद को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, सा सितारा हूं मैं। अपने आप को देखें, एक एनर्जी, लाइट हूं, मुझसे जो भी प्रकाश निकल रहा है ये परमात्मा का दिया होगा, परमात्मा के रंग में रंगी हुई, परमात्मा के रंग में ओतप्रोत हुई मैं। गुणों का रंग, शक्तियों का रंग जैसे मुझ में समाया हुआ है। बाबा की किरणें स्वयं पर निरंतर अनुभव कर रहे हैं। बाबा मुझे भर रहे हैं। अविनाशी बाबा, अविनाशी मैं आत्मा, और ये अविनाशी पक्का रंग